किलर कोरोना से पूरा देश कांप रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए अब दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। 16 अप्रैल से रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान शहर में सभी मॉल, जिम, स्पा, थिएटर बंद रखे जाएंगे। बाहर से आने वाले लोग टिकट दिखाकर ही यात्रा कर सकेंगे और इसके अलावा शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। और एक अहम ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और देश के कई राज्यों में कोरोना के केस इसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में केस बढ़ने के बाद लॉकडाउन भी वहां पर लगाने की बात कही गई और ऐसे में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और मुंबई शहर को भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए भी अब दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, जिसमें अब हिदायत दे दी गई है कि जरूरत होने पर ही बाहर आप निकलें। तमाम कोशिशों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई, इसके मुताबिक देश में बढ़ते कोरोना केस के पीछे डबल म्यूटेंट एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इतना ही नहीं, देश के कई राज्य कोरोना के इस डबल म्यूटेंट से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ये डबल म्यूटेंट की वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग कोरोना नियमों का हर हाल में पालन करें ताकि इस महामारी की चपेट में आने से वो खुद बच सकें। और इसीलिए बार बार हिदायत दी जा रही है कि आप इन तमाम नियमों का सख्ती से पालन करें। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद है। सख्ती की बात तो कही जा रही है सरकार की ओर से आनंद, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? लोगों के अंदर क्या वाकई दहशत है? वो अपने कर्तव्य निभाना चाह रहे हैं? क्या जमीन पर आप देख पा रहे हैं? जी देखिए प्रशांत, दिल्ली पुलिस हर वो कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा और जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनसे सख्ती से निपटा भी जाएगा। देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यमराज और यमदूत के जरिए भी पुलिस एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है दिल्ली के नेहरू प्लेस बाजार में कि यमराज कोरोना के लिए कितना खतरनाक है और सीधे आप यमराज के बाद पहुंच सकते हैं अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे। तमाम फोर्स यहाँ पर है और काफी भीड़भाड़ वाला यह बाजार होता है, लेकिन यहाँ पर भी भीड़ जो है वो ना के बराबर नजर आ रही है। और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को और सख्त किया है, कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस इसे अमली जामा पहनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है। और हमारे साथ एसीपी कालका जी है, गोविंद शर्मा जी। सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली के मुख्यमंत्री, और उन्होंने और कड़ाई कर दी है दिल्ली में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, आप लोग किस तरह से सड़कों पर और मॉल, बाजार, जिम वगैरह में ये सख्ती को लागू करवाएंगे? देखिए, जैसे पहले हम लोग जैसे नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है तभी से हम लोग लगातार जो है अपना प्रोसिक्यूशन बढ़ाया है और चालान बढ़ाए हैं। और जो हम सख्ती से सख्ती जो हो सकती है, यदि जो भी कोविड की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैसेजेस हम लोग दे रहे हैं और उसी अवेयरनेस में हमने आज नेहरू प्लेस में एक प्रोग्राम भी रखा और आगे भी जो गाइडलाइंस आई हैं हम उनको बहुत ही सख्ती से पालन करवाएंगे। और लोगों वालों को इसीलिए पहले से अवेयर करवा दिया जा रहा है कि भाई इस प्रकार से आप यदि कोई कोविड प्रोटोकॉल तोड़ेंगे या डायरेक्शंस का अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वीकेंड कर्फ्यू भी दिल्ली सरकार ने बोला है, उसमें किस तरह से आप लोग आपका एक्शन प्लान रहेगा सर? जो गाइडलाइंस आएंगी उनको बिल्कुल 100% जिस तरह से भी हम कड़ाई के साथ फॉलो करवाएंगे। पब्लिक को बिल्कुल इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कोविड रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस या डायरेक्शंस आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सबकी जो है बीमारी जो है इतनी भयावह हो चुकी है, तो सबको बचाने के लिए और इसको जो चेन चल रही है उसको ब्रेक करने के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये पब्लिक को समझना चाहिए। तो देखिए, ये एसीपी कालका जी थे जो यहाँ, और ये बात सबसे अहम भी है कि लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और नियमों का पालन करते भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
किस तरह से बेफिक्र से लोग घूम रहे हैं सोलापुर महाराष्ट्र में, दादर सब्जी मंडी में, और इसके साथ साथ भिवंडी में भी कुछ कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। बेपरवाही से लोग बाहर निकले हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू का आज पहला दिन है, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लोग बिल्कुल लापरवाह और बेपरवाही से बाहर निकले हुए हैं, खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल चुके हैं। कई लोग ठीक तरीके से मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, और जहां कोरोना कर्फ्यू है वहां भीड़ का आलम यूं जैसे कोई मेला लगा हुआ है। और ये एक बड़ी वजह है कोरोना के बढ़ने में कि लोग खुद लापरवाह हैं, और इसीलिए भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और देश भर में अब यह आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। लेकिन महाराष्ट्र वो प्रदेश जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, और यह आंकड़ा 50,000 से ऊपर लगातार कई दिनों से बना हुआ है। लेकिन ये तैयारियां आखिर क्यों नाकाफी हो रही है? अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सरकार तो सख्त कदम उठा रही है, ऐलान कर रही है, लेकिन क्या बड़ी वजह इंप्लीमेंटेशन, वहां लैप्सेशन और लोगों की लापरवाही जो जमीन पर आप देख पा रहे हो? बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों की लापरवाही है, खास करके सड़कों की बात करें, सड़कों पर लगातार आदमी हैं, बाजारों में आदमी हैं, यानी सरकार के इतने कड़े कदम के बाद जब पूरे महाराष्ट्र भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसके बाद भी कहीं न कहीं भीड़ किसी न किसी वजह से सड़क पर आने की आ रही है। और उसका वजह यह है कि जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कल 59,000 केसेस थे पूरे महाराष्ट्र भर में, जो एक बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। और इस समय में इस समय एक बड़ी खबर यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो कमी है पूरे महाराष्ट्र भर में प्रशांत, उसको लेकर एक इमरजेंसी FDA डिपार्टमेंट, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ मंत्रियों की मीटिंग चल रही है कि आखिर रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोका कैसे जाए और लोगों तक पहुंचे कैसे। क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे कि पुणे के कई हिस्सों में इसको लेकर आंदोलन शुरू था। जो रिलेटिव थे पेशेंट्स के, वो सब सड़कों पर थे। यानी अब कहीं ना कहीं सरकार के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कॉमन मैन को भी सोचना होगा कि लोग सड़कों पर बाहर ना निकले, लोग एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें, तभी और इस यही कर्फ्यू का हकीकत भी है, फायदा होगा। और कोरोना, यही हकीकत है कि हमको अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी होगी और प्रशासन अपने सख्त कदम भी उठाता रहे। क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र से कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है। कुछ जिलों में तो अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है। पुणे में तो कोरोना मरीज के घर वाले विरोध जताने के लिए DM ऑफिस के सामने धरने पर भी बैठ गए। कई लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी सुध भी नहीं ले रहा है। अभी हम पूना के कलेक्टर के ऑफिस के सामने खड़े हैं। आप जो देख रहे हैं, सब लोग पेशेंट के सब रिलेटिव्स है। इन सभी लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कोरोना में पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत यूजफुल रहता है, बहुत अहमियत रखता है, वो इंजेक्शन के लिए पिछले 3 दिन से ये सब लोग इधर उधर घूम रहे, लेकिन उनको कहीं भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए इन लोगों ने यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने ये ठिया आंदोलन शुरू किया है। आप क्या कहें, कितने दिन से घूम रही, इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? मैडम सर, मैं 6 दिन से इंजेक्शन के लिए घूम रही हूँ। पूना हॉस्पिटल गई, रूबियो हॉल गई, जहाँ जहाँ से हमको नंबर आए वो नंबर पे हमने फ़ोन किया। उधर जाके देखा तो उन्होंने कहा कि मैडम जो इंजेक्शन है वो हमारे सेंटर के लिए, हम आपको दे नहीं सकते, आप कहीं और ट्राई करो। और जब हम डॉक्टर के पास जाके सारी चीज़ें बोलते कि सर अभी हमको इंजेक्शन बाहर से नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें, तो डॉक्टर ने हमको एक सजेशन ऐसा दिया कि मैडम आप हम पे कंप्लेंट करो। क्यों, जब तुम लोग हमारे पे कंप्लेंट करेंगे तो हम सरकार से बोल सकते हैं कि लोग हमारे से झगड़ा कर रहे हैं, तो हमको सेंटर पे इंजेक्शन भिजवा दो आप। देश भर में कोरोना का संकट अब विकराल होता चला जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत तो महाराष्ट्र की है। बीते 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 58,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए अब महाराष्ट्र में लगाए गए 15 दिनों के कर्फ्यू का आज पहला दिन है। राज्य में पुलिस सख्ती भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 58,952 नए मरीज, जबकि 278 लोगों की मौत। पाबंदियों के बीच लापरवाही चरम पर। सूनी सड़कें, दुकानों पर लटके ताले और हर तरफ सन्नाटा। मुंबई में आज की सुबह जब ऐसी खामोशी से हुई तो उम्मीद लगी कि राज्य में कर्फ्यू से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है।
लेकिन ये उम्मीद टूटते देर नहीं लगी जब सुबह सुबह दहीसर चेक नाके पर 2 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। राज्य में कोरोना कर्फ्यू का आज पहला ही दिन है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले तो पुलिस ने भी सख्ती से जांच अभियान शुरू कर दिया। ट्रैफिक देखिए, इतने गंभीर समय में भी लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, उसका नज़ारा आप देखिए। दहीसर चेकनाका के पास इस चेकिंग के चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने ऑफिस से दफ्तर जाने के लिए। फिलहाल मुंबई पुलिस से जुड़े लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग दफ्तर या घरों से बाहर निकले हैं वो क्या सही में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर सड़क पर निकले हुए हैं। इसका तलाशी किया जा रहा है और उसके बाद जो सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है उससे मुंबई के भीतर नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें उनके घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पर तो दिखे ही, उधर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ ही टूट पड़ी। दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का मतलब तो जैसे लोग जानते ही नहीं। 144 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15 दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हालात मुंबई के दादर सब्जी मार्केट के ऐसे दिखते नहीं हैं। मुंबई के पास भिवंडी में भी सब्जी मंडी से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। लोगों की ऐसी भीड़ में कोई भी नियमों का पालन करता नहीं दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और न ही धारा 144 की फिक्र। लोगों की लापरवाही का ये आलम सिर्फ मुंबई का ही नहीं है, पुणे और सोलापुर जिले में भी लापरवाही ऐसी कि जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। सरकार ने तो बोला, पुलिस ने बोला कोई बाहर नहीं निकले। 144 धारा 144 आदमी खाएगा क्या करेगा बताइए। पेट के लिए अगर खाएगा भी नहीं तो भी तो आदमी मर जाएगा। तो रोज का खाना रोज का करना तो करना ही पड़ेगा ना। लोगों की ऐसी दलीलें समझने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना का महासंकट क्यों खड़ा हुआ। आंकड़े भी कोरोना से बिगड़ते हालात की गवाही देते हैं। बीते 24 घंटे की ही बात की जाए तो 58,952 नए मरीज सामने आए, जबकि 278 मरीजों की मौत हो गई। नए मरीजों के सामने आने के बाद इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 6,12,070 तक पहुंच गई, जबकि कोरोना की वजह से मौत की रफ्तार भी 1.64% हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा खराब हालत मुंबई की है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,925 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते 54 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना फैलने की वजह से मुंबई में 995 इमारतें सील हैं। आंकड़े ही नहीं, तस्वीरें भी जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या इस कदर बढ़ी कि एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ गया। ऐसे खौफनाक हालात जल्द काबू में आ सके, इसके लिए पुलिस सख्ती भी बरत रही है और लोगों से पाबंदी का पालन करने की अपील भी कर रही है। कोरोना कर्फ्यू के पहले ही दिन जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों के हालात सामने आए, वो सरकार की सारी सख्ती और पाबंदी को बेअसर साबित कर रही है। लापरवाही की सारी हदें पार हो रही हैं और लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होते, कोरोना पर काबू पाना नामुमकिन है। दिल्ली में लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर कुछ कलाकारों को उतारा, जो यमराज और यमदूतों की वेशभूषा में लोगों को कोरोना से जागरूक करते दिखाई दिए। भीड़ भरे बाजार में घूमकर यमराज बने कलाकारों ने लोगों से मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने की अपील की है। घर से बगैर वजह के बाहर न निकलने की भी अपील की। अपील के साथ ही यमराज ने इस बात के लिए भी डराया कि जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें वो अपने साथ ले जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर यमराज और यमदूत उतार दिए। मकसद साफ है कि लोग कोरोना महामारी से डरें और अपने घरों में रहें, बेवजह घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगा के रखें।
कालकाजी थाने की पुलिस ने अनूठी पहल करी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यमराज और 2 यमदूत हैं, वो यहाँ पर लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक होने के लिए कह रहे हैं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो यमराज के साथ जाना पड़ सकता है। ये बीमारी काफी भयावह रूप ले रही है और आप देख सकते हैं नेहरू प्लेस काफी व्यस्ततम मार्केट है, यहाँ पर तमाम एसीपी और जो एसएचओज हैं वो यहाँ पर हैं और देखिए किस तरह से यमदूत लोगों को बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और यहाँ पर ये नज़ारा इसलिए दिल्ली पुलिस ने तैयार किया है कि लोग इससे अवेयर रहें, जागरूक रहें और बेवजह घरों से ना निकले। हम यमराज से बात करने की कोशिश करते हैं, यमराज से लोग डरते हैं और कोरोना से भी लोगों को डरना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना यमराज के रूप में ही घूम रहा है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी जगह यमलोक में ही होगी। इसीलिए ये यमराज का गेटअप लेके हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना वजह घर से ना निकलें, मास्क लगा के रखें, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अब दिल्ली की सड़कों पर यमराज और यमदूत उतार रखे हैं और मकसद साफ है कि लोग इस बीमारी से डरें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप देख सकते हैं ये वो कलाकार हैं जिन्हें यमराज और यमदूत की शक्ल दी गई है और मकसद साफ है कि दिल्ली में जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसमें लोग पुलिस की बात माने और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी आरपी मीणा साहब हैं। सर, ये यमराज और यमदूत आपने दिल्ली की सड़कों पर उतारे हैं, क्या मकसद है? मकसद एक ही है कि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, अगर वो ग्रुप में है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और आप जैसा देख सकते हैं कि खुद यमराज यहाँ पे फेस शील्ड लगाकर आए हैं और इनका एक ही मकसद है कि अगर कोई कोरोना का पालन नहीं करेगा तो वो उनको अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि इसका एक विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इस तरह का हम लोगों ने इन लोगों को हमारे साथ में हमारी टीम में रखा है और हम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खास करके जैसे बड़े मार्केट, नेहरू प्लेस, ये सब जगह हुई, वहाँ ये टीम के साथ जाएंगे